भाई, आपको लग रहा होगा ना मैं सबको धोखा देके जा रहा हूँ, सबकी उम्मीदें तोड़ के जा रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ भाई। इस घर में गुजरने वाला एक एक पल मुझे इस बात का एहसास दिलाता है कि मैं आपकी मौत का जिम्मेदार हूँ। क्यों मैंने आपको उस दिन साइड पे भेजा, ना आप चाहते और ना ये हादसा होता। मेरी एक एक सांस मेरे कानों में आके शोर मचाती है कि वो आपके हिस्से की है। मेरे दिल की धड़कन चीख चीख के कहती है कि वो कबीर की है। भाई, अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा भाई। भाई, मुझे जाना ही होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ सानिया, मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ रहा हूँ। ओके, बाय। क्या ढूंढ रही हो? वो मेरा ब्लैक टॉप। वो तो मैंने धोने के लिए दे दिया। किससे पूछकर? आपके गंदे कपड़ों की धुलाई के लिए तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी। सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आजकल मेरी जिंदगी में मेरी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा, तो फिर कपड़े क्यों धुलेंगे? मासूमा! बस कुछ कहा नहीं कि आपकी आवाज ऊंची हो गई। अब आप बता सकती हैं कि मैं पार्टी में क्या पहन के जाऊं? इतने सारे जोड़े पड़े हैं, कुछ भी पहन लो। मासूमा, अरे मासूमा, मासूमा मेरी बात तो सुनो। मासूमा! क्या हुआ? तुम माँ बेटी फिर उलझ गई क्या? हाँ अम्मी, क्या करूं इस लड़की का, बात बात पर काटने को दौड़ती है। अगर यही हाल रहा तो कौन इससे शादी करेगा? हाँ ये तो सही है, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी इस परेशानी का हल मेरे पास है। क्या मतलब? मतलब ये कि मासूमा के लिए एक लड़का मेरी नजर में है। आप बातों का ख्याल रखिए, ओके? भाईजान, जिद्दी भाईजान आ गए। तो क्या लाइट ऑफ कीजिए ना। अबे हाँ, जल्दी, कम ऑन। ये लाइट को क्या हुआ है? कुर्बान, सरप्राइज किस बात का? असान भाई, आपकी फेयरवेल पार्टी है, आप खुश होकर जाएं इसीलिए। तुम्हारी जाने की खुशी में खास ऑर्गेनाइज की है आफरीन ने। अम्मी, मैं जा रहा हूँ, अपना पूरा ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ टाइम पे खाइएगा। और हाँ, मैं अब्बू को बार बार फ़ोन करता रहूँगा, मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। चलिए सब लोग, लेट्स एंजॉय आवरसेल्व्स, लेट्स हैव अ पार्टी। मजहर, मजहर, जी नानी। इधर तो आओ बेटा। जाके मासूमा को तो दो। जी नानी। ये तुम्हारे लिए।
ये फूल नहीं, मेरा दिल है। ये मजहर पागल हो गया है। मजहर, संभालो इसे। एक मिनट, ये किस खुशी में? क्यों? जब तुमने दिया था मैंने पूछा था। ओह कम ऑन, इतना फालतू वक्त नहीं मेरे पास कि लड़कियों को फूल देता फिरूं। ओहो, तेवर तो देखो। दोनों बिगड़े बैल हैं। इनकी नाक में नकेले तो डालनी ही पड़ेंगी। न जाने कब मेरी जरीन बेगम अपने पैरों पे खड़ी हो पाएंगी। खास साहब, ना उम्मीद ना हो। अल्लाह बहुत कारसाज है। आप देखिएगा, इंशाल्लाह जरीन बेगम बहुत जल्द पहले की तरह हंसती खिलखिलाती अपने पैरों पे खड़ी होंगी। आमीन। क्या हुआ नाज? किसी खास मेहमान का इंतजार कर रही हूँ। तुमसे मतलब? आफरीन बेटा, अपनी अम्मी के लिए पानी ले आओ जल्दी। जी अब्बू। तुम्हें दूसरों की तकलीफ का मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है ना? गलत फहमी है तुम्हारी। गलत फहमी मुझे नहीं, तुम्हें आफरीन। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे नाम पे पार्टी दे तुम मुझे खुश कर दोगी? तुम्हें खुश करने के लिए नहीं दी थी मैंने पार्टी। तो क्यों है ये ड्रामा? घर वालों को खुश करने के लिए। मेरे घर वालों को खुश करने वाली तुम होती कौन है? कबीर की बीवी, इस घर की बहू और तुम्हारी भाभी। समझे? समझता हूँ, अच्छी तरह समझता हूँ। अपनी तुम्हारी मक्कारी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस घर पे हुकूमत कर रहे हो? मेरे चले जाने के बाद सबको अपने इशारों पे नचाना। तुम थे तो क्या रोक पाए मुझे? कहना क्या चाहती? मैं कमजोर हूँ? कमजोर ही नहीं, बुज़दिल भी हो। आफरीन! बुज़दिल ना होते तो यहाँ से भागते नहीं। मैं भाग के नहीं जा रहा हूँ, अपने भाई की यादों से पीछा छुड़ा। जगह बदलने से यादें नहीं मिट जाती अजान, वो तो दिलो दिमाग में रहती हैं। प्लीज अपनी खुदगर्जी को कबीर की यादों का लिबास मत पहनाओ। मैं खुदगर्ज नहीं हूँ, समझी? हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी खुशी है। कोई जिए या मरे इससे तुम्हें कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह है तो क्या कभी पूछा है अबू से कि वो इतने परेशान क्यों है? ऑफिस में बैठकर कभी जान भी सके हो कि बिजनेस कहाँ जा रहा है? इस घर में रहकर भी कभी महसूस किया है कि ये घर तबाही के किनारे पे खड़ा है? कंपनी नीलाम होने जा रही है, शेयर्स गिर चुके हैं। क्या ये सब कुछ मालूम था तुम्हें? बस लफाजी करते हो कि परवाह है, परवाह है, परवाह है। ये कैसी परवाह है कि बेखबर हो? लेकिन मैं बेखबर नहीं हूँ। तुम जाना चाहते हो ना, शौक से जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैंने जिस दिन कबीर से शादी की थी, उस दिन से सिर्फ उनकी जिंदगी में ही नहीं, उनकी जिम्मेदारियों में भी शरीक हो गई थी। तुम जाओ, अपनी खुशियां, अपनी जिम्मेदारियां संभालो, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। मैं संभालूंगी इस घर को, क्योंकि मैंने कबीर से वादा किया था। अल्लाह हाफिज़ अज़ान। कदे पैर ज़मीन
ये अच्छी खबर नहीं है। अगर मार्केट से हम पैसे नहीं उठा सकते तो समझ लो कि खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का वक्त आ गया। समझता हूँ जनाब, मगर क्या करूँ? जिस किसी भी बैंकर के पास गया उसका एक ही सवाल था, अब खान ग्रुप को संभालेगा कौन? यानी अब उनका हम पर भरोसा रहा नहीं। जी, इसलिए वो एक दिराम भी हम पर लगाने के लिए तैयार नहीं। किसी ने सच ही कहा है, जवान बेटे की मौत के बाद बाप की कमर टूट जाती है। कबीर क्या चला गया, सब कुछ चला गया। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। नहीं अब्बू, अगर आप में हौसला और बाजू में दम है तो रास्ते भी निकल आएंगे। ये सच है कि आज कबीर भाई हमारे बीच नहीं है, मगर किसी इंसान के मर जाने से उसकी सोच और ख्यालात तो नहीं मर जाते, वो हमेशा जिंदा रहेगा। हाँ अब्बू, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। अब मैं यही रहूँगा, आपके साथ कंपनी संभालूंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबीर भाई संभालते थे। अब आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। I'm proud of you, अज़ान। मुझे तुम पर फख्र है। मगर बेटा, तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है, तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, उन्हें पूरा करने का हक है तुम्हें। मगर हमारे घर का, आपका, इस कंपनी का भी कुछ हक है मुझ पर। वो मेरे सारे हकूक से बड़ा है। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझूं, उन्हें निभाऊं, और अब्बू, मैं उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। अब्बू, ये है वो प्रोजेक्ट जो अगर मुकम्मल हो जाए तो हमारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। हाँ बेटा, ये प्रोजेक्ट तो अच्छा है, लेकिन हमारा वक्त खराब है। क्या मतलब? बेटा, इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए जो पैसे हमें चाहिए वो है नहीं हमारे पास। तो क्या हो अब्बू, हम मार्केट से पैसा उठाएंगे? अज़ान, तुम समझ नहीं रहे। इस वक्त मार्केट में हमारी साख इतनी गिर गई है कि हमें एक दिरहम देने को कोई तैयार नहीं है। तो फिर कौन करेगा इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस? मैं इन्वेस्ट करूंगा। जब हमारी कंपनी को कोई हाथ भी नहीं लगाना चाह रहा है, तो तुम क्यों पैसे लगाना चाह रहे हो? मैं नहीं जानता कि आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करना क्यों नहीं चाहता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि बिजनेस और रेस कोर्स में कोई फ़र्क नहीं होता है। वैसे भी मेरे अब्बू कहा करते थे कि अक्लमंद खिलाड़ी वो नहीं है जो घोड़े पे पैसा लगाए, बल्कि वो है जो जॉकी पे पैसा लगाए। और खान इंडस्ट्रीज़ के इस थके घोड़े पर तो दो जॉकी बैठे हैं, एक तजर्बेकार और एक नौजवान। मुझे यकीन है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे और खान इंडस्ट्रीज़ को उसका रुतबा और मकाम ज़रूर दिलाएंगे। और वैसे भी मैंने खान इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्ट नहीं किया है, मैंने आप दोनों पे इन्वेस्ट किया है। आसिफ बेटा, तुम्हारे इस यकीन ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया, और मुझे यकीन है कि हम तीनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को कामयाबी तक पहुंचाएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हाँ, इस नए पार्टनरशिप की शुरुआत हम एक पार्टी से करेंगे। अरे इस पार्टी की क्या जरूरत है? खान हाउस की रिवायत है कि हर नए काम की शुरुआत एक पार्टी से होती है, और आज की पार्टी तुम्हारे नाम। और हाँ आसिफ, आज से इस कैबिन के मालिक तुम हो। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे नहीं। मना मत करना प्लीज। बेटा, तुमने जो मेरी मदद की है, मैं तो दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे नाम कर दूं, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो है वही दे रहा हूं। प्लीज मेरे लिए कबूल कर लो। अब आप इतना इसरार कर रहे हैं तो मैं इनकार कर ही नहीं सकता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अच्छा, अब तुम अपनी कुर्सी संभालो और अजान और मैं कुछ काम निपटा के आते हैं।
ओके। हाँ बेटा। जीते रहो शाहनवाज खान, जीते रहो, मगर जब तक जियो खून के आंसू रोते रहो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा मकाम, सब कुछ तुमसे छीन लूंगा, क्योंकि यही सजा है तुम्हारे कर्मों की जो मैं तुम्हें दूंगा। मैं इकबाल खान वल्द रहमत खान। तमो कहाँ थी तू? आज पता है ट्यूशन में बहुत मजा आया। इतने लेट आते हैं क्या ट्यूशन से? अरे सही तो है टाइम। अम्मी क्या हुआ? आप दरवाजे की तरफ बार बार क्यों देख रही हैं? तुम्हारे अब्बू का इंतजार कर रही हूँ। आ जाएंगे अम्मी। अरे कब तक आएंगे? आज कुछ ज्यादा ही देर लगा दी उन्होंने। लो भाई आ गया। आप लोगों ने याद किया अब मैं हाजिर। पर ये क्या, आप लोग अब तक तैयार नहीं हुए? पार्टी में नहीं जाना क्या? जाना क्यों नहीं है? बस आप ही का इंतजार हो रहा था। फिर तो इंतजार का फल मिलना ही चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ये लाया हूं। नहीं ये क्या लाया हूं? मुझे पता था कि हमारे अब्बू हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएंगे। थैंक यू अब्बू। अपने लिए क्या लिया आपने? कुछ नहीं। क्यों? भाई पार्टी तो जवानों के लिए होती है, बूढ़ों के लिए नहीं। हाँ वो तो है। फिर मेरे लिए क्यों? मैं भी तो बूढ़ी हूँ ना। किसने कह दिया? मेरी नजरों से देखो। भाई मैं तो वही पुराना सूट पहनूंगा। नो वे। क्या अब्बू, आप हर मौके पे वही सूट पहनते हैं। इस बार हम आपको वो सूट नहीं पहनने देंगे। बिल्कुल नाला आप नहीं, बस। और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। कैसी? आज आज हमारे अब्बू पार्टी में ये पहनेंगे। इसकी क्या जरूरत? अब्बू अच्छा अब्बू, अगर आप इजाजत दे तो आज मैं नसरीन को अपने साथ ले जाऊं। पार्टी के इंतजामात में मदद करेगी। अब्बू प्लीज, मैं बच्चों के साथ जाऊँ? प्लीज 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 प्लीज। अरे अरे मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं और तुम तो ऐसे शिकवा कर रही हो जैसे मैंने मना ही कर दिया। भला आप क्यों मना करेंगे? हाँ भाई, भला होता ही कौन हूँ मना करने वाला। तो इसका मतलब मैं बच्चों के साथ जा रही हूँ, है ना? बिल्कुल बेटे। अम्मी हम थोड़ी देर में निकलते हैं, पर आप प्लीज पार्टी में जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। हाँ बेटे। अरे नसरीन, तुम यहाँ? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पार्टी तो शाम को है ना बेटा, तुम अभी से कैसे आ गई? जी से मैं ले आई। पार्टी के इंतजामात में मेरी मदद करेगी। बहुत अच्छा किया। वैसे भी अच्छे नौकरों की कितनी कमी रहती है आजकल। अरे हाँ नसरीन, तुम अपने साथ कुछ और कपड़े लाई हो या पार्टी में भी यही पहनोगी? जी आप फिक्र मत कीजिए।
पार्टी में नसरीन मेरे कपड़े पहन लेगी। चलो नसरीन। मेरे कपड़े भिखारन, तेरे खानदान में किसी ने इतने महंगे कपड़े पहने हैं जितने कबीर ने तुझे दिलाए थे?